नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों यहाँ पे आप सभी के साथ बात करने वाला हूं रिलायंस इंडस्ट्रीज के बारे में। अगर रिलायंस की बात करी जाए तो आज इस कंपनी के रिजल्ट्स आ चुके हैं। कैसे रहे हैं नंबर्स, ये जानना समझना बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। रिलायंस की बात करें दोस्तों तो आप सभी को पता है ये बहुत बड़ा एक कंपनी, क्या पूरा पूरा परिवार ही है एक तरीके से, बहुत बड़ा। आप अपनी डेली लाइफ में कहीं ना कहीं रिलायंस का कोई ना कोई प्रोडक्ट यूज कर रहे हो, डायरेक्टली इनडायरेक्टली, बट कर जरूर रहे हो। रिलायंस की बात करी जाए तो स्टॉक के बारे में बताना चाहूंगा। एक बहुत लंबे समय से कंसोलिडेशन में चल रहा है। स्टॉक की बात करी जाए तो ब्रेकआउट देने की कगार पे है। लास्ट 2 डेज में बढ़िया मूव आया है, तेजी बनी है अच्छी, वॉल्यूम जनरेट हुए हैं अच्छे, सब कुछ अच्छा दिख रहा है। और टेक्निकल टर्म्स पे ऊपर कितनी जगह है ये मैं बात ना करते हुए ये जरूर बताना चाहूंगा कि 1320 से 1340 के बीच में एक सपोर्ट प्लेस्ड है स्टॉक में। अभी 1416 के लेवल्स पे क्लोजिंग आई है इस स्टॉक की। टेक्निकली देखा जाए तो डबल बॉटम डब्ल्यू सब फॉर्म किया है और इस हिसाब से टारगेट इसके 1470 और 1520 रुपए के बन रहे हैं। ठीक है जी। अब रिजल्ट्स पे आ जाऊं तो रिजल्ट्स ये क्या है ना, एक कंपनी, एक ऐसा तो है नहीं कि एक नंबर है, ये आते हैं अलग अलग। जैसे ऑयल टू केमिकल, पूरा रिलायंस, रिटेल, जियो, डिफरेंट लीग्स में नंबर्स आते हैं। अब मान लो जियो अच्छा कर गया, उधर ऑयल टू केमिकल खराब कर गया, तो बहुत कंफ्यूजन रहता है। तो स्टॉक के प्राइस पे बिल्कुल प्रिडिक्शन नहीं रहेगी। प्रिडिक्शन स्टॉक के प्राइस पे चार्ट्स के हिसाब से थी जो कर दी है। रिजल्ट्स पे क्या रिएक्शन रहेगा उसको लेकर मैं बात नहीं करूंगा, लेकिन इतना जरूर बताना चाहूंगा कि नंबर्स में मुनाफे ने जो है ना वो अनुमान से कमजोर है, ये मैं आपके साथ कहना चाहूंगा। लेकिन 2 पहलू हैं, पहले प्रॉफिट का और दूसरी तरफ रेवेन्यू का। रेवेन्यू का आंकड़ा दमदार है लेकिन मुनाफा का कमजोर है, यानी एक अच्छा एक खराब है। अब अगर मैं बात करूं प्रॉफिट की तो 18,170 करोड़ पे आया है, जिसमें अनुमान 20,000 करोड़ का था। तो यहां अनुमान से मिस हो गया है नंबर। ठीक है। वहीं रेवेन्यू 2,60,000 करोड़ पे आया है। एक सिंगल क्वार्टर में 2,60,000 करोड़ का रेवेन्यू, सोचो आप। अनुमान 2,47,000 करोड़ का था। तो यहां अनुमान को पूरी तरीके से बीट करा है, बट मुनाफे का फ्रंट अनुमान से कमजोर रह गया है। एबिटा में अनुमान से बेटर कामकाजी मुनाफा है। 45,890 करोड़ का एबिटा कंपनी ने पोस्ट करा है, जिसमें अनुमान 45,000 करोड़ का था। मार्जिन 17.72% पे आए हैं, 18.2% का अनुमान था। तो एक अच्छा एक खराब, एक अच्छा एक खराब, ये चल रहा है अभी तक। अगर जियो की बात करें तो 7,379 करोड़ का प्रॉफिट कंपनी ने पोस्ट करा है। 7,110 करोड़ से बढ़कर आया है ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर। अगर रेवेन्यू की बात करी जाए जियो की तो 35,032 करोड़ से बढ़कर 36,332 करोड़ पे रेवेन्यू कंपनी ने क्लॉक करा है। तो जियो तो अच्छा कर ही रहा है। और आरपू 208 रुपए 80 पैसे से बढ़कर 211 रुपए 40 पैसे हो गया है क्वार्टर ऑन क्वार्टर। तो आरपू में और इंक्रीज देखने को मिला है हमें, तो बढ़िया है। अगर नेट डेट की बात करी जाए 30 सितंबर तक तो कंपनी ने रिपोर्ट कराया 1,19,000 करोड़ का नेट डेट। ठीक है। आगे बात करें दोस्तों तो कमेंट्री भी आई है, जहां जियो हॉटस्टार ने 400 मिलियन एक्टिव यूजर्स इस क्वार्टर में कंप्लीट करे हैं, बूस्टेड बाय हायर अर्निंग्स एंड ऑपरेशनल इंप्रूवमेंट। तो ये अपडेट आई है, तो दमदार नंबर दिख रहे हैं। ऑयल की डिमांड, ऑयल एंड गैस का जो है डिमांड रेवेन्यू घटता हुआ दिखा है, लेकिन कह रहे हैं कि अब कहीं ना कहीं जो ये जीएसटी रेट चेंज हुआ है इससे कंजम्पशन, रिटेल कंजम्पशन बूस्ट होगा, जिसकी वजह से इंक्रीज आने वाले समय में देखने को मिल सकता है। तो ये अपडेट आते हुए दिख रही है। वहीं कंपनी ने 4 PV मॉड्यूल प्रोडक्शन लाइन भी स्टार्ट करी है। फर्स्ट सेल प्रोडक्शन लाइन सेट टू लॉन्च इन अक्टूबर 2025, यानी इसी महीने। तो ये अपडेट भी आते हुए दिख रही है। जियो इन्फोकॉम की बात करी जाए तो क्वार्टर 2 में 6972 करोड़ का प्रॉफिट पोस्ट करा है और रेवेन्यू 318 करोड़ का पोस्ट करा है। तो ये सारी चीजें हैं। एग्जीक्यूटिव अनाउंस जियो फ्रेम्स लॉन्च इन कमिंग मंथ। जियो फ्रेम भी जल्दी ही लॉन्च होता हुआ दिखेगा आपको। वो जो फ्रेम चश्मे वगैरह की जो इन्होंने अपने एजीएम में अनाउंसमेंट करी थी, तो वो भी आएगा। तो ये पूरी तरीके से रिलायंस के मेरे हिसाब से आपके लिए शॉर्ट सिंपल लैंग्वेज में, अगर मैं इतने बड़े
समूह को डिस्कस करना चाहूँ तो ऐसे ही कर पाता, तो मैंने आपके साथ डिस्कस करे। ओवरऑल मेरा मानना यह है कि स्टॉक में ना एक्शन आ रहा है। कल भी देखो 1.25 करोड़ शेयर ट्रेड हुए हैं, जिसमें से 58% की डिलीवरी है, तो पोजीशन लॉन्ग बनी हुई है। तो मुझे लगता है स्टॉक गिरेगा मुश्किल ही, 1440 1450 जाने के लिए तैयार हो रहा है, और ये कहीं ना कहीं निफ्टी को मैनेज तो कोई ना कोई कर ही रहा है। तो निफ्टी को मैनेज करना है तो रिलायंस नहीं गिर सकता, और अगर निफ्टी को मैनेज नहीं करना है, निफ्टी पे शॉर्ट होती पोजीशन लोगों की, तो आई थिंक एक बार को बाजार गिर भी सकता था। लेकिन मुझे नहीं लगता कि बाजार नीचे जाएगा, बाजार ऊपर ही जाना चाहिए, तो रिलायंस को ऊपर ही जाना होगा। तो पॉजिटिव रहिए, यही कहूंगा। उम्मीद करता हूं डिटेल्स डेटा पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।